योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 15 स्थिति प्रकरण। पूर्व शरीर को देखकर शुक्र का विलाप तथा विलाप में हेतु विशेष कथन पूर्वक शरीर के स्वभाव का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार के तत्वज्ञानी जिनके प्राण चंचल थे, संसार की गतिविधि का विचार करते हुए उस समंगा नदी के तट से भृगु जी के आश्रम के प्रति चले। चंचल शब्द यह कथन प्राण क्रिया से ही उनमें चलन क्रिया हुई, आत्मा में क्रिया नहीं है, यह सूचन के लिए है। क्रमशः आकाश को आक्रांत कर मेघ छिद्रों से बाहर निकलकर वे सिद्ध मार्ग से क्षण भर में मंदराचल की गुफा में पहुँचे। उस पर्वत की ऊंची भूमि में शुक्र ने अपने पूर्व जन्म के सूखे शरीर को देखा, जो कि हरे पत्थरों से ढका था। शुक्र ने कहा, हे तात, वही यह कृष शरीर है जिसका आपने सुखदायक भोगों से पहले लालन पालन किया था। वह यह मेरा शरीर है जिसके अवयवों में स्नेहमयी धाई ने कपूर, अगरू, चंदन आदि से बहुत दिनों तक लेप किया था। वह यह मेरा शरीर है जिसके लिए मेरु पर्वत की उद्यान भूमियों में मंदार के पुष्पों से शीतल सैया रची गई थी। देखिए, पहले मदोन्मत्त देवांगनाओं द्वारा लालित मेरा यह शरीर है, जो इस समय सांप, बिच्छू आदि कीड़ों के डसने से छिद्र युक्त होकर पृथ्वी पर गिरा हुआ है। मेरे जिस शरीर ने चंदन के उद्यानों में चिरकाल तक क्रीड़ा की थी, वही यह आज शुष्क कंकालता को प्राप्त हो गया है। अप्सरा के संसर्ग से तीव्र काम वेग वाली चित्तवृत्ति से रहित मेरा शरीर आज सूख रहा है। उन देवोद्यान आदि प्रदेशों में हुए विलासों में, उन बाल्य यौवन आदि विचित्र अवस्थाओं में पूर्व अनुभूत तत् सौंदर्य, अलंकार, गीत, हास्य आदि विलास आदि भावनाओं के संबंध से युक्त होकर भी, हे देह, आज तुम कैसे स्वस्थ हो, यानी तुम क्यों नहीं उसका शोक करते हो। हे शरीर, तुम्हारा नाम सौ पड़ गया है। सूर्य के संताप से तुम शोष को प्राप्त हो गए हो और कंगालता को प्राप्त हो गए हो। हे दुर्भाग्य, तुम इस समय मुझे डरा रहे हो। जिस देह से मैं विविध विलासों के समय प्रसन्न हुआ था, इस समय कंकालता को प्राप्त हुए उसी से मैं डर रहा हूँ। जिस शरीर में पहले ताराओं के समूह के तुल्य हार सुशोभित हुआ था, उसी मेरे शरीर के वक्षस्थल में इस समय चींटियां घुस रही है, इसे आप देखिए। जिस पिघले हुए स्वर्ण के समान रमणीय मेरे शरीर से सुंदर सुंदर अंगनाएं काम से मोहित हुई थी, देखिए वही इस समय कंकालता को धारण कर रहा है। ताप से जिसका चर्म सूख गया है एवं जिसका मुंह खुला है, ऐसा मेरे कंकाल का विकृत मुख वन में मृगों को भयभीत कर रहा है। मेरे शव की उदर रूपी गुहा सूख जाने के कारण भीतर प्रविष्ट हुई प्रकाशमान सूर्य की किरणों के समूह से ऐसे शोभित हो रही है, मानो विवेक से शोभित हो रही है। ऐसा मैं देख रहा हूँ। मेरा यह सूखा शरीर पर्वत की शिला पर चित पड़ा है। यह अपनी तुच्छता से, यानी विकृत रूप के प्रदर्शन से सज्जन पुरुषों के हृदय में वैराग्य का मानो उपदेश दे रहा है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध की अभिलाषा से रहित मेरा यह शरीर इतने समय तक मेरे परोक्ष में और इस समय मेरे प्रत्यक्ष में भी मानो निर्विकल्प समाधि में बैठकर पर्वत में सूख रहा है। यह चित्त रूपी पिशाच से मुक्त हो गया है, अतएव बड़े सुख के साथ स्वस्थ सा स्थित है। देवताओं से रची गई विपत्तियों से अब तनिक भी इसे भय नहीं है।
चित्त रूपी वेताल के शांत होने पर शरीर को जो आनंद प्राप्त होता है वह संपूर्ण जगत के राज्य से भी प्राप्त नहीं होता। यह शरीर जिसके संपूर्ण संदेह नष्ट हो गए हैं और सब कौतुक जिससे चले गए हैं, कल्पनाओं का जिसने निराश कर दिया है, वन में कैसे सुख से सो रहा है, इसे आप देखिए। चित्त रूपी बंदर की काम आदि चपलता से क्षुब्ध हुआ यह शरीर रूपी वृक्ष जिस प्रकार अपने विवेक, सद्भावना, सद्वासना आदि शाखा पल्लवों का विनाश हो वैसे वेग से नहीं चलता, किंतु जैसे जड़ के साथ उखड़ जाए वैसे चलता है। भाव यह है कि जिन स्थावर आदि योनियों में विवेक का अधिकार नहीं है, उन्हीं योनियों में जीव को गिराता है। इस सुंदर पर्वत में मेरा यह शरीर चित्त रूपी अनर्थ से मुक्त होकर आज गज घटाओं और सिंहों के गर्जन तर्जन आदि रूप वैर को नहीं देखता। पहले कौतुक दर्शन रूप परमानंद में स्थित हुआ सा यह जैसे बाहर के कौतुक दर्शन से प्रसन्न होता था, वैसा आज नहीं होता। संपूर्ण आशा रूपी ज्वरों के कारण रूप मोह रूपी कुहरे के लिए शरदागमन रूप औचित्य के सिवा दूसरा श्रेय प्राणियों में मैं नहीं देखता हूँ। यानी चित्त भाव संपूर्ण आशा रूपी ज्वरों के हेतुभूत मोह का नाश कर देता है, अतएव वही सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ श्रेय है। वे ही ब्रह्मा के आनंद पर्यंत विषय सुखों की परमावधि रूप भूमानंद को प्राप्त हुआ है। जो शांत बुद्धि पुरुष अपरिच्छिन्न ब्रह्म साक्षात्कार रूप महाबुद्धि से मनुनाश को प्राप्त हुए हैं। मैं अपने भाग्योदय से सब दुख दशाओं से रहित और संताप शून्य इस शरीर को संकल्प विकल्प से रहित जीवन मुक्त के शरीर के तुल्य वन में देख रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, आप संपूर्ण धर्मों के तत्वों को जानने वाले हैं। कृपया यह बतलाइए कि शुक्राचार्य जी ने उस समय बार बार अनेक शरीरों का उपभोग किया था, जैसा कि आप पहले कहा आए हैं। फिर उन्हें भृगु से उत्पादित उसी शरीर में अत्यंत स्नेह कैसे हुआ और उसी के लिए उन्होंने विलाप क्यों किया। शुक्र के आधुनिक ब्रह्म पद में अधिकार के कारणभूत पूर्व कल्प में किए गए कर्म, जो कि पूर्व शरीर से उत्क्रांति के समय इस कल्प में होने वाले भृगु द्वारा उत्पाद्य शरीराकार से परिणत हुए थे। भृगु से उत्पाद्य शरीर की वासना से ही प्रलयों में चिरकाल तक रहे थे। आकाश आदि के क्रम से इस कल्प में भृगु के शरीर की उत्पत्ति होने पर अन्न द्वारा उनके शरीर में प्रवेश कर वीर्य रूप में परिणत होकर चिरकाल के अभ्यास से खूब दृढ़ हुए पूर्व जन्म के काम कर्म वासनाओं के अनुसार ही शुक्राचार्य के शरीर की उत्पत्ति हुई थी। उस शरीर से कतिपय कर्मों के भोग होने पर भी अवश्य भोक्तव्य बहुत से प्रारब्ध कर्मों के शेष रहने से उसमें उनका स्नेहातिशय हुआ, अन्य देहों में नहीं हुआ, क्योंकि अन्य देहों में भोगने योग्य कर्म शेष नहीं थे। इस आशय से वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स श्री रामचंद्र जी, शुक्राचार्य की कर्मात्मक जो यह वासना थी वह जीव दशा को प्राप्त होकर भृगु से उत्पाद्य भार्गव रूप से उत्पन्न हुई। प्रलय काल में अवशिष्ट माया सबलित ईश्वर से इस कल्प के सर्वप्रथम शरीर रूप से जल में भिगोने से फूले हुए बीजों के अंदर अंकुर शक्ति की नाई तनिक आविर्भूत होकर क्रमशः तत् भूतों की समता को प्राप्त होकर वायु से वृष्टि द्वारा अन्न आदि भाव से अंतर्भावित हुई वही कर्मात्मक वासना प्राण और अपान के प्रवाह से महर्षि भृगु के हृदय में प्रवेश कर क्रम से वीर्य बनकर शुक्राचार्य की देह बनी है। उस जन्म में उसके ब्राह्मण जन्मोचित गर्भाधान आदि सब संस्कार विधि पूर्वक किए गए थे। वहां पर समाधिस्थ पिता के आगे विद्यमान वह शुक्राचार्य की देह एक लंबे अरसे से सूखे हुए कंकाल के रूप में परिणत हो गई। चूंकि यह शरीर
ब्रह्म से पूर्वोक्त रीति के अनुसार पहले पहल इसी शुक्राचार्य के रूप में आविर्भूत हुआ था, इसलिए शुक्राचार्य ने इस शरीर के लिए विलाप किया। यद्यपि शुक्राचार्य वीतराग थे, उन्हें किसी प्रकार की अभिलाषा भी न थी और समंगा नदी के तीर में तपस्या निरत ब्राह्मण का रूप उन्होंने धारण कर रखा था। फिर भी उन्होंने देह के लिए विलाप किया, क्योंकि देह का ऐसा ही स्वभाव है। भाव यह है कि ज्ञानी भी प्रारब्ध कर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते, उन्हें भी उसका भोग करना ही पड़ता है, चाहे ज्ञानी की देह हो चाहे अज्ञानी की देह हो। जब तक जीवन रहेगा सदा यह नियम रहेगा और चलेगा, इसमें रत्ती भर भी उलटफेर नहीं हो सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि ज्ञानी का यह दैहिक लोक व्यवहार अनासक्ति से होता है और अज्ञानी का आसक्ति से होता है। अतएव अन्य व्यवहारों में उनकी समानता ही है, ऐसा कहते हैं। जिन लोगों को तत्व ज्ञान हो गया है और जो पशुओं के सदृश आचरण वाले अज्ञानी हैं, वे दोनों ही लोक व्यवहारों में जैसा लोक का जाल है उसी के अनुसार स्थित है, यानी आचरण करते हैं। लोक व्यवहार में अज्ञानी जैसा आचरण करता है, पूर्ण ज्ञानी भी ठीक वैसा आचरण करता है। शंका: यदि लौकिक व्यवहार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की तुल्यता ही है, तो एक बंधन में पड़ता है, दूसरे को मुक्ति मिलती है, यह अंतर कैसे? समाधान: उनको बंध मोक्ष देने में एकमात्र कारण वासना का भेद है, जिसकी बुद्धि विषय पर आसक्त नहीं है। ऐसे विद्वान तत्वज्ञ पुरुष जब तक शरीर रहता है तब तक दुख के निमित्त के प्राप्त होने पर दुख का और सुख हेतु के प्राप्त होने पर सुख का अज्ञानी के तुल्य अभिनय करते हैं। महात्मा लोग सुख निमित्तों की प्राप्ति होने पर सुखी की तरह और दुख निमित्तों की प्राप्ति होने पर दुखी की तरह केवल लौकिक व्यवहार के विषय में ही अज्ञानी के सदृश वर्ताव करते हैं। आत्म तत्व में तो वे सुस्थिर रहते हैं, अज्ञानी के तुल्य व्यवहार नहीं करते हैं। एक ही पुरुष का एक समय स्थिर और अस्थिर वृत्तियों के विरोध का निवारण करने के लिए दृष्टांत देते हैं। जैसे सूर्य के जल में पड़े हुए प्रतिबिंब शरीर ही चंचल होते हैं, किंतु आकाश में स्थित बिंब शरीर चंचल नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञान में स्थिर तत्वज्ञानी भी लोक व्यवहारों में स्थिर और अस्थिर रूप से विद्यमान रहता है। जैसे प्रतिबिंबों में स्थित सूर्य वस्तुतः स्वस्थ होता हुआ भी अस्वस्थ सा चंचल सा प्रतीत होता है, वैसे ही जिसने संपूर्ण लौकिक व्यवहारों का त्याग कर दिया है, ऐसा ज्ञानी पुरुष ही व्यवहार स्थिति में अज्ञानी होता है। तब तो आगे के समान विहित और निषिद्ध कर्मों से उसका भी बंधन होगा। ऐसी आशंका करके ज्ञानेंद्रियों से आसक्ति पूर्वक किए गए कर्म ही बंधक होते हैं, अन्य कर्म नहीं, इस आशय से कहते हैं। जिसकी ज्ञानेंद्रियों ने संग छोड़ दिया है, उसकी कर्मेंद्रियों के विषयों में आसक्त होने पर भी वह मुक्त है। यदि कर्मेंद्रिय विषयों में आसक्ति रहती है और ज्ञानेंद्रिय विषयों के अधीन है, तो वह बद्ध है। लोक में सुख दुख दृष्टि और बंध मोक्ष दृष्टि के हेतु ज्ञानेंद्रिय ही है, जैसे कि किसी वस्तु के प्रकाशन में तेज हेतु है। बाहर लोकोचित व्यवहार वाले और भीतर लोकोचित आचार से रहित, संपूर्ण इच्छाओं से शून्य और विषमता रहित होकर आप स्थित होइए। ब्रह्म में स्थित, संपूर्ण कर्म फलों की आसक्ति से रहित मन से आप कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म देह की स्थिति है, स्वभाव है। भगवान ने भी कहा है, न ही देहभृता शक्यं तत्युक्तं कर्मान्यशेषतः, अर्थात देहधारी कर्मों का निःशेष त्याग नहीं कर सकते। मानसिक दुख, शारीरिक दुख, जन्म मरण रूपी गर्तों से भरे हुए संसार के मार्गभूत तथा अत्यंत संताप देने वाले इस ममता रूपी भीषण अंधकूप में आप मत गिरिए। न तो आप दृश्य वस्तु देहादि में विद्यमान हैं और न आप में ये देहादि भाव हैं। हे कमल नयन, शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाले आप अपने स्वरूप में स्थित होइए। आप निर्मल शुद्ध ब्रह्म हैं। आप सबका निर्माण करने वाले और सर्वात्मक हैं। सारा विश्व
शांत अज है, ऐसी भावना करते हुए आप सुखी होइए। हे महात्मन, सकल इच्छाओं की निवृत्ति करने वाले पूर्ण आनंद रूप अविद्यादि दोषों से रहित पद को सम्यक ज्ञान से प्राप्त कर ममता रूपी महाअंधकार से रहित हुए आप यदि चित्त के नाश में समर्थ हुए तो अपरिमित बुद्धि महान से महान परिपूर्ण परमार्थ सत्य ब्रह्म रूप आपको नमस्कार है। यानी आप हम लोगों के भी सदा के लिए वंदनीय हो जाएंगे। 15वां सर्ग समाप्त। योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 16 स्थिति प्रकरण। काल के चले जाने पर काल की आज्ञानुसार शुक्राचार्य का अपने शरीर में प्रवेश करना तथा उनकी दैत्यों की गुरुता और जीवन मुक्ति का वर्णन। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, तदंतर भृगु तथा भृगु पुत्र शुक्राचार्य के विलाप वचन को बीच में ही रोककर गंभीर ध्वनि से युक्त भगवान काल ने वचन कहा। काल ने कहा, हे परकार्य साधक भृगुपुत्र, समंगा नदी के तट के इस तपस्वी शरीर का परित्याग कर जैसे राजा नगरी में प्रवेश करता है वैसे ही आप इस देह में प्रवेश कीजिए। हे निष्पाप शुक्राचार्य जी, ग्रहाधिकार को प्राप्त कराने वाले प्रारब्ध के उदय काल में सर्वप्रथम उत्पन्न हुई उस देह से फिर तप करके आप दैत्य राजों का आचार्यत्व कीजिए। महाकल्प रूप ब्रह्मा के दिन का 1000 चौकड़ी का अंत होने पर आप भृगु जी से उत्पन्न देह का पुनः अन्य शरीर का ग्रहण न करने के लिए उपभुक्त अतएव मुरझाए हुए फूल की नाई त्याग कीजिए। हे महामते, पूर्व कल्प में उपार्जित कर्मों से प्राप्त शरीर द्वारा जीवन मुक्ति रूप पद पाकर बड़े बड़े दैत्य राजाओं का आचार्यत्व करते हुए आप स्थित होइए। आप लोगों का कल्याण हो। मैं अपनी अभिमत दिशा को जा रहा हूँ। दिशा का अभिमत जो विशेषण है वह अनभिमत की व्यावृत्ति के लिए नहीं है, क्योंकि पूर्ण आत्मा के लिए अनभिमत वस्तु ही प्रसिद्ध नहीं है। जिसे यह अभिमत है और यह अनभिमत है, यह विकल्प होता है। अनभिमत का त्याग कर अभिमत को प्राप्त कर रहा वह चित्त अवास्तविक है। इसलिए अभिमत दिशा इस वाक्य का परम प्रेमास्पद आत्मभाव में अवस्थित यह अर्थ है। इस तरह के स्वाभिप्राय का सूचन करने के लिए अभिमत इस विशेषण का उपादान किया गया है। यह दर्शाते हुए कहते हैं, जिसको अभिमत नहीं होता ऐसा जो चित्त है वह कुछ भी नहीं है, यानी अवास्तविक है। यह कहकर भगवान काल जैसे सूर्य संतप्त अंग वाले आकाश और पृथ्वी की उपेक्षा कर अपनी किरणों के साथ अंतर्हित हो जाते हैं, वैसे ही स्नेह से आंसू बहा रहे भृगु और शुक्राचार्य की उपेक्षा कर अंतर्हित हो गए। उस भगवान कृतांत के चले जाने पर भृगु पुत्र शुक्राचार्य ने अवश्य भावनी कर्म गति तथा अनिवार्य ईश्वर की इच्छा की गति का विचार कर हेमंत और शिशिर काल के कारण सूखी हुई भावी पुष्प फल के उदय वाली लता में वसंत ऋतु के तुल्य बहुत काल बीत जाने के कारण सूखी हुई भावी अभ्युदय से युक्त उस देह में प्रवेश किया। वासुदेव नाम वाले समंगा तटवर्ती तपस्वी ब्राह्मण की देह, जिसका मुख तथा संपूर्ण अंग विकृत वर्ण वाले हो गए थे, जिसकी जड़ कट गई हो, ऐसी लता की भांति कांप कर शीघ्र ही गिर पड़ा। उस पुत्र के शरीर में जीव के प्रवेश कर लेने पर महामुनि श्री भृगु ने कमंडलू के जल के साथ मंत्रों से उस शरीर का आप्यायन बढ़ाने वाला अभिषेक किया। अभिषेक के अनंतर उस शरीर की संपूर्ण नाड़ियां ऐसे दीप्त हो उठी जैसे वर्षा ऋतु में जल प्रवाह से पूरित कोटर वाली नदियां दीप्त हो जाती हैं। जब वह शरीर वर्षा ऋतु में कुमुदनी की भांति तथा वसंत ऋतु में अभिनव लता की भांति पूर्ण हो गया, तब उसके अंगुली, नख, केश आदि पल्लव के तुल्य उदित होकर सुशोभित होने लगे। तदंतर शुक्राचार्य जल तथा वायु के संयोग से
सर्वतः पूर्ण मेघ के तुल्य प्राणवायु के संचार से युक्त होकर उठ खड़े हुए। सामने उपस्थित पवित्र मूर्ति पिता का नाम गोत्रोच्चारण पूर्वक ऐसे अभिवादन किया जैसे मानो नूतन मेघ अपने गर्जन से पर्वत का अभिवादन कर रहा हो। तदंतर स्नेह से आर्द्र चित्त वाले पिता ने भृगु ने पुत्र शरीर की यौवन सौंदर्य आदि से युक्त प्राक्तन मूर्ति का बहुत देर तक ऐसे आलिंगन किया जैसे आर्द्रवृत्ति वाले मेघ पर्वत के प्रांत का आलिंगन करता है। पहले की भांति यौवन सौंदर्य आदि से युक्त वह नूतन पुत्र की देह स्नेह पूर्वक महामति भृगु ने देखी तथा तत्व दृष्टि से अनुचित जानकर हंस रहे भी उन्होंने यह शरीर मुझसे उत्पन्न है ऐसी धारणा की। उस समय यह मेरा पुत्र है इस स्नेह ने परम ज्ञानी भृगु का आकर्षण कर लिया। देह में अत्यंत आत्मीयता जीवन भर प्रबल प्रारब्ध के कारण अवश्य ही रहती है। तदंतर वे दोनों पिता पुत्र रात्रि के अंत में प्रसन्न हुए सूर्य और कमल समूह की भांति परस्पर सुशोभित हुए। चिरकाल के बाद हुए संगम से संबद्ध मिले हुए चकवी चकवा के जोड़ के तुल्य तथा वर्षा ऋतु के समागम से स्नेह युक्त मयूर और मेघ के तुल्य उन दोनों महामुनियों ने चिरकाल के वियोग से जिनकी समागम की उत्कंठा दृढ़ हो गई थी पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार उस समान आनंद की योग्यता से वहां क्षण भर जड़ की नाई स्थिर होकर तदंतर उस समंगा तटवर्ती ब्राह्मण की देह का वहां दाह किया। कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसार के सदाचार का अनुविधान नहीं करता है? आचार का पालन मात्र ही यहाँ देहादि कृत्यों का फल है, इतर फल नहीं है, यह भाव है। इस तरह उस पवित्र वन में वे दोनों तपस्वी भृगु तथा भृगु पुत्र शुक्राचार्य आकाश में चंद्रमा और सूर्य की भांति दीप्त होते हुए स्थित हो गए। तदंतर जगत के गुरु वे दोनों जीवन मुक्त होकर भ्रमण करने लगे। उन्होंने विज्ञेय आत्म तत्व को जान लिया था तथा देश और काल की शुभ और अशुभ दशाओं में वे समान भाव से रहते थे क्योंकि वे अपने स्वरूप में स्थिर हो गए थे। तदंतर समय आने पर शुक्राचार्य जी ने दैत्यों का आचार्यत्व तथा गृहपति का अधिकार प्राप्त किया। भृगु जी ने भी अपने योग्य निरामय आत्म तत्व में स्थित हो गए। पूर्वोक्त शुक्राचार्य की स्थिति का संक्षेप से उपसंहार करते हैं। यह उदार कीर्ति वाले शुक्राचार्य पहले उस सत्य परमात्म तत्व से पूर्वोक्त आकाशादि क्रम से उत्पन्न हुए। तदंतर शीघ्र ही स्मरण में आरूढ़ अप्सरा के निमित्त से उत्पन्न अपने मनोराज्य के विभ्रम से अन्य विविध दिशाओं में इन्होंने भ्रमण किया। 16वां सर्ग समाप्त।